में लगातार पराली जलाने को लेकर किसानों पर कार्रवाई भी हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब देना है। ऐसे में आज 24 अधिकारी जो है सस्पेंड किए गए हैं। आखिर कौन कौन वो अधिकारी हैं, जानने के लिए हमारे साथ कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा जी। सर, आज जो एक बड़ी कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, कार्रवाई तो पराली जलाने की है। ये सरकार नहीं चाहती पराली जले, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, सरकार भी चाहती है। लेकिन कई जगह खेती जो है हमारी खुले आसमान में है। इंडोर तो कंट्रोल हो जाता है सिस्टम सारा, खुले आसमान वाला प्रकृति पे आधारित रहता है, वो किसी बस की बात भी नहीं होती। कई बार हम अपना अनाज मंडियों में ले जाते हैं, बारिश हो जाती है और बारिश इतनी हो जाती है तहस नहस हो जाता है सारा सिस्टम। अब दुनिया में कितने फ्लड आए, कोई रोक तो नहीं पाया, मतलब गांव के गांव तबाह हो गए। इसी तरह से किसान की खेती भी खुले आसमान में है, इसको भी झेलना पड़ता है ये सिस्टम। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी में वो फैसला लेता है। मजबूरी का लिया हुआ फैसला कभी ठीक नहीं होता। उसमें कानूनी कार्रवाई में किसान भी आगे और जो एग्रीकल्चर से संबंधित अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। उस पेट में वो भी आ जाते हैं, तो उस वजह से ये कार्रवाई हुई। ये किस तरीके से सर स्क्रूटनाइज किया गया कि कौन कौन से अधिकारी जो हैं जिम्मेवार हैं इसमें? ये मतलब एग्रीकल्चर के जो हमारे किसानों से संबंधित अधिकारी जो खेतीबाड़ी का सिस्टम देखते हैं किसान के साथ मिलकर, वही है। को लेकर अभी किस तरीके के सिचुएशन है सर, अगर पंजाब से कंपेयर करें और अगर हरियाणा में पिछले साल से कंपेयर करें? पराली जलाने के बारिश की वजह से कई फैसले गलत हो जाते हैं। बाकी पिछली बार ठीक था, इस बार भी कोई ऐसा तो नहीं है सबने जलाई है। किसान बहुत हैं, काफी संख्या में 70-80% है, लेकिन 1-2% इस काम को करता है पराली को, उसी से बेला खड़ा हो जाता है, उसी पे कार्रवाई होती है। उसी की वजह से एक बड़ा अधिकारी है, वो अधिकारी तो है हजारों किसानों का, लेकिन एक किसान ने गलती की उसी पे कार्रवाई हो जाती है, फिर वो एक किसान की वजह से। ये सारी कार्रवाई यही है, अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, सरकार भी नहीं चाहती, मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ती है। अच्छा सर, एक हमने इस बार ये भी देखा कि एक आदेश भी सामने आए थे जिसमें ये कहा गया था किसानों की जो पराली जलाएंगे उनकी फसल उन्हें एमएसपी नहीं दी जाएगी और उनकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। देखिए, सरकार कई तरह के मतलब समझाने की कोशिश करती है। कई बार डायलॉग से समझाती है, कई बार कुछ कार्रवाई करके समझाती है, कई बार आगामी में कोई दिक्कत किसान को अगर समझता है भी आएगी, उस बात से भी समझ आता है। ये सारे सिस्टम समझाने के लिए है, कोई किसान का विरोध नहीं है। भी किसान समझे कि तेरे को दिक्कत आएगी अगर तुम ऐसा करेगा, अनाज बेचने में दिक्कत आ सकती है, कुछ खाद में भी दिक्कत आ सकती है। वो सारी चीजों को समझ के कोशिश करेगा भी पराली ना जलाई जाए। समझाने के तरीके हैं ये, कोई उसका विरोध नहीं है लंबा चौड़ा। यमुना में जिस तरीके से अब जो यमुना में पानी झाग आ रहा है, केमिकल आ रहा है, उसको लेकर हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, आप जो कह रहे हो, मैं इस बात से तो ये भी कहना चाहूंगा आपसे, क्योंकि 28 नाले जमुना के दिल्ली के गंदे नाले जमुना में समा जाते हैं और वो भी इससे ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। इस तरह से दिल्ली की सरकार ने भी इस पे रोक लगानी चाहिए। हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है उसका? नहीं, 28 नाले हरियाणा के तो नहीं है, वो तो दिल्ली के हैं, तो दिल्ली भी जिम्मेदार है, उसने भी कार्रवाई को रोकना चाहिए उसको। बड़ा काम तो सबसे ज्यादा नुकसान तो वहीं से होता है। ये हरियाणा का तो पानी मैं समझता हूँ भी हम प्रयास करेंगे उसको साफ करेंगे, ऐसा तो प्रयास हमारा रहेगा, जमुना गंदी ना हो। को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, सरकार तैयार है? सुप्रीम कोर्ट की तलब तो करेगा, सरकार ने तो जवाब देना पड़ेगा। वो अपने प्रयास जो कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर श्याम सिंह राणा, जिन्होंने कहा कि पूरी तैयारी सरकार ने की है और इसके अलावा जो कार्रवाई है वो सभी पर पूर्ण तरीके से की जा रही है। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।